जब पत्रकारिता कर रहे लोगों पर आरोप लगने लगे तो समझना चाहिए कि अब भरोसा बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। अक्सर पुलिस पर कार्रवाई न करने व रिश्वत लेने का आरोप लगता है, लेकिन अब पत्रकारों पर भी ये आरोप लगने सामान्य हो गए हैं। श्रीमती अफशा हैं, 5 साल पहले इनके ससुराल वालों ने इनको घर से 3 तलाक दे करके मारपीट करके निकाल दिया था। इनकी FIR हुई है। FIR में वो लोग हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट से जब कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद में अब यहाँ ट्रायल चल रहा है। जेल जाने के बाद उन लोगों की जमानत हुई। उसके बाद इनका छोटा बच्चा था, इनके मेंटेनेंस के जो केस डाले गए उसमें करीब 2.5 लाख रुपए उनके ऊपर रिकवरी चल रही है। वो आज तक कोई पेमेंट उन्होंने अदा नहीं करी है। अब उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके और इनके घर वालों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिए हैं कि ये लोग जो है इनके भाई उनसे इनकी सास से यानी कि रंगदारी मांग रहे हैं। तो उस संबंध में जो है ASP ब्रह्मपुरी साहब जो है वो जांच कर रहे हैं। तो हमने सारे पेपर्स आज अपने लगा करके जो हमारी FIR है, जो 2.5 लाख की रिकवरी चल रही है, जब हमारे 2.5 लाख रुपए रिकवरी के जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको तो वो पेमेंट कर नहीं रहे और ऊपर से ये लोग उनसे रंगदारी मांगेंगे। अब उनका जब इन पे दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए कि मुकदमे ये लोग वापस ले लें, जब कोई बस नहीं चल पाया, कोई फर्जी पत्रकार उन्होंने मिला, उन्हें प्रदीप शर्मा नाम से, उसने भी जो है इनके साथ में मिलके और उनसे जो भी आपस में उन्होंने बात करके उसने भी एक झूठी FIR इनके भाइयों के खिलाफ करा दी है कि साहब ये लोग जो है इसकी साथ से रंगदारी मांग रहे हैं, जबकि रंगदारी मांगने का कोई मतलब नहीं होता। तो यही सारी बात हमने आज कप्तान साहब से मिलकर के उनको बताई है। सारे पेपर्स उनको दिए। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं इसमें निष्पक्ष कराऊंगा और अगर ये झूठा प्रार्थना पत्र है तो मैं इसको जो है खारिज कराऊंगा। आपका कप्तान कार्यालय पहुंची थाना देहली गेट क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता का आरोप है कि स्वयं को आज तक का पत्रकार बताने वाला प्रदीप शर्मा उसके विपक्षी से मिलकर उसे परेशान कर रहा है। कप्तान कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि वह पुलिस को उसके बारे में झूठी शिकायत देता है तथा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देता है। उसका कहना है कि उसने सबूतों के साथ कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा को शिकायत पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि 3 तलाक पीड़िता के आरोपी पति एवं सास से सांठगांठ करने का आरोप लगाते हुए युवती कप्तान कार्यालय आई, जहां पर उसने मीडिया कर्मियों से प्रदीप की काली करतूतों के बारे में बताया। वहीं कप्तान ने पूरे मामले की जांच कराते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम फरहा है। और आज SSP कार्यालय आएंगे, क्या मामला था, क्या शिकायत किया? SSP कार्यालय हमें आना पड़ा क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है अफशा। इस 8 महीने की गर्भवती को निकाल दिया था 3 तलाक देकर। उसके साथ मारपीट हुई, बच्चा भी मायके में ही पैदा हुआ और उसके बाद अब तक इतना परेशान किया रखा है कि उनके वारंट भी हो चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो तारीखों पे नहीं आता और अब अपनी इसकी सास रिहाना के साथ मिलकर नए नए झूठे फर्जी मुकदमे फंसा रहा है। ये प्रदीप शर्मा नाम का जो पत्रकार है, फर्जी पत्रकार, ये साथ में मिलकर उल्टे सीधे केस लगाने की धमकी देता है और खुद इतने सारे उसके ऊपर ब्लेम है, इतनी सारी उसके खिलाफ कंप्लेन है जो हमारे पास सारे एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। अच्छा, किस तरह परेशान किया जा रहा है आपको? इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये बच्चे अपना पेट कैसे पाल रही है, अपने छोटे से बच्चे को लेके पाल रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको, इनकी सास को और इसके हस्बैंड जुनेद को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है। कोर्ट में तारीखों पे नहीं आ रहा है और इतना परेशान कर रहा है। प्रदीप शर्मा नाम का जो पत्रकार है, आज तक न्यूज चैनल का नाम लेता है। हमने वहाँ पता किया, आज तक वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, हम इसके लिए ऊपर तक भी जाएंगे, हेड ऑफिस जाएंगे। ये बहुत परेशान कर रहा है और इसके साथ एक कोई और पत्रकार भी है जो इस बच्ची को परेशान कर रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। रंगदारी तक के उसके ऊपर केस दर्ज हैं। जिस तरह से वो चल रहा है, इस तरह से तो पत्रकारिता पे भी विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि क्या इससे कोई पहचान है पुरानी, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है? सिर्फ जो केस चल रहा है 2019 में इसका, अफशा का, उस केस में वो तारीखों पे जब जुनेद नहीं आ रहा था, लगातार धमकियां इसको मिल रही थी। ये बाहर जाती है जॉब करने, इसको पीछा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसके बाद ये प्रदीप शर्मा नाम का पता नहीं कहाँ से आया है और उसके साथ एक और अज्ञात पत्रकार है जिसका मैं नाम अभी नहीं जानती हूँ। ये दोनों मिलकर इसकी सास को लगा के साथ खड़ा करके और इसके भाइयों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आज मुलाकात हुई SSP से, क्या कहा? SSP साहब ने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया और कहा कि बिल्कुल जांच कर हम कार्रवाई कराएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि इस तरह से अगर कोई गलत पत्रकारिता करता है, गलत इस तरह से प्रार्थना पत्र देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है।